हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज फिर आ गए हैं 10 क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के। तो इसको शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें कह रहा है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी की तुलना में 6 घंटे अधिक लेता है। 60 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना किलोमीटर में 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में यानी ए जो है जितना समय ले रहा है बी की तुलना में 6 घंटे ज्यादा लेता है। ये कितना लेता है? ज्यादा लेता है, यानी घटा देंगे, यानी 60/बी। अगर ए में से जितना समय ले रहा है घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 घंटे। ठीक है। लेकिन यदि ए अपनी गति दोगुनी करता है, 60, अगर 60 जो है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, अब ये है 60, तो 60 कॉमन ले लीजिए इसमें। अगर 60 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/ए माइनस 1/बी बराबर 6। यानी अगर ये 60 इधर आ गया तो 1/ए प्लस 1/माइनस, ये हो गया माइनस 1/बी बराबर 6/60। ये 60 जो इधर आ गया, अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 1/10। यानी ये आ गया। इसको पहला समीकरण मान लीजिए कि 1/ए माइनस 1/बी बराबर 1/10 आ गया। फिर कह रहा है आगे आगे अगर ए अपनी गति दोगुनी करता है, यानी 60/2a कर लेता है, माइनस 60 इसको माइनस करते हैं, तो कह रहा है वह समान दूरी तय करने में 20 से 3 घंटे कम लेता है। अब ये जो है ना, ये 20 से कम ले रहा है समय, लेकिन अगर इससे माइनस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा, माइनस में आएगा, यानी कितना? 3 घंटा। क्योंकि इससे ये कम है, ये ज्यादा है, इससे माइनस करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, -3 घंटे। इसको भी सोल्व कर लीजिए थोड़ा, यानी 60 कितना आ गया? इधर कॉमन ले लीजिए, यानी 60 1/2a माइनस 1/बी बराबर -3/60। 60 ये उधर लेके चले गए, इसको हटा करके, यानी क्या हो जाएगा? 3 × 20 यानी -1/20। यानी अब देखिए, पहला क्या है? 1/ए माइनस 1/बी बराबर 1/10। 1/10। दूसरा क्या है? 1/2a माइनस 1/बी बराबर -1/20। -1/20। ठीक है। अब इसमें से ये घटा दीजिए, क्योंकि समीकरण को सोल्व करना है। तो इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/ए माइनस 1/बी, अब ये माइनस हो जाएगा 1/2a। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/बी बराबर 1/10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/20। ठीक है। यानी ये दोनों काट दीजिए, यानी क्या हो जाएगा? 1/ए माइनस 1/2a बराबर, ये दोनों कैल्सियम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 20, 10 दूने 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, यानी 3/20। अब इसको भी सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2a। ठीक है, यानी 2 - 1 और बराबर 3/20। अब यहाँ एक आ गया, दो में से एक गया, एक 20 गुना हो गया, या 2 3 6, यानी 6a बराबर कितना आ गया? 6a बराबर 20 आ गया है। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 20/6। ठीक है, यानी इसको थोड़ा काट दीजिए, यानी हो गया 10, ये हो गया 3। ठीक है, 10 और 3 यानी 10/3 आ गया, यानी कौन सा होगा? 3 तिया 9, इसके बराबर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 एक पूर्णांक। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अब इसमें कह रहा है दो बर्तन ए और बी में अम्ल पानी का मिश्रण है। ए बी में अम्ल का पानी से अनुपात इतना और बी में इतना है, तो उन्हें इतना के अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए, पहला क्या है? 7:3 और 4 क्या है? 1। ये ए और बी में है। ठीक है, ए में है और बी में है, दोनों को मिला के क्या करना है? 1/2 के अनुपात में मिलाना है। तो पहले वाले का देखिए क्या है? ये है ए, ये है बी। ठीक है, तो पहले वाला में अम्ल कितना हो जाएगा? 7/10।
7/10 ये अम्ल हो गया। ठीक है, तो पहले बार हम 1 अनुपात निकालना है, 1/2 करना है, तो इसको यानी 1 से गुना कीजिए, प्लस दूसरे वाला में कितना हो जाएगा, अम्ल को मिलाना है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5, ये गुना कितना हो जाएगा, 2 से, क्योंकि 1:2 है, 2 से इसको गुना कर नीचे वाले को। अब देखिए क्या है, ये अम्ल का हो गया, पानी का कितना हो जाएगा, 3/10 गुना 1 प्लस ये 1/5 गुना 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी ऊपर वाला में कितना हो गया, 7/10, 7/10 प्लस ये कितना हो गया, 4×2 8/5। ठीक है, और नीचे कितना हो गया, 3/10 प्लस 2/5। ठीक है, अब देखिए 10 5 कैल्शियम निकालिए, कितना होगा 10, यानी ये 10 हो गया, ऊपर में 7 प्लस 5×2 यानी 8×2 16, ये कितना हो गया, फिर से इसका भी हो जाएगा 10, ये हो गया 3 प्लस 5×2 यानी 4, यानी 7/10। अब इसको यहां सोल्व कर लीजिए, देखिए 7 + 16 कितना हो जाएगा, 23, 23/10। ठीक है, अब ये कितना है, 4 3 7/10, यानी 10 उल्टा हो जाएगा, 10/7, यानी 10 कैंसिल हो गया, 23/7, यानी 23 अनुपात, यानी 7 जो है इसका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, कितना है, 280, यानी चाल देखिए ये सब मीटर में है, सेकेंड में है, तो ये पहले इसको तो हटाइए, 108 गुने 5/18 से गुना करने से क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। तो 18 से गुना करते हैं, 18 से काट दीजिए, 18 6 यानी कितना हो जाएगा, 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर, 280 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, कितने समय में वो 170 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगा, यानी जब पुल को पार करेगा तो दोनों की लंबाई क्या है, जुट जाएगा, यानी 280 + 170 कितना हो जाएगा, 280 + 70 350, 100 450, यानी कितना हो गया, 450 पूरा दूरी निकल गया। ठीक है, चाल कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 से दूरी बटे चाल, यानी 1 0 1 0 3 गुने 15, यानी 15 सेकेंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 3 7 15 का चौथा अनुपातिक, 3/7 बराबर 15/x, यानी क्या हो गया, 3x 105, यानी x के बराबर क्या हो गया, काट दीजिए इसको, 35, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें कह रहा है किस अनुपात में किराने वाले को 45 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से एक प्रकार के बाजरे को 32 रुपए किलोग्राम से दूसरे प्रकार के बाजरे से मिश्रित करना होगा। कह रहा है कि 45 रुपये वाला और 32 रुपये वाले को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी किस मिलाया जाए, ताकि 48 रुपये के हिसाब से मिश्रण बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाए। 48 रुपया में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट कमाएगा, 20%। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य कितना प्रॉफिट हो रहा है, 48, यानी 100/120। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालते हैं तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसमें प्लस माइनस करके ऊपर लिखते हैं और नीचे 100 लिखते हैं, लेकिन अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 ऊपर और नीचे उल्टा हो जाएगा, यानी नीचे 20% प्रॉफिट हो रहा था, 120 लिख देंगे। ठीक है, 1 0 1 0 12 गुने 4, यानी क्या हो जाएगा, 40, यानी 40 रुपया क्रय मूल्य है। ठीक है, 48 रुपया में बेचने पर 20 प्रॉफिट हो रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना, 40 रुपया। अब कह रहा है कि 45 और 32 को किस अनुपात में मिलाया जाए, 45 और 32 को किस अनुपात में मिलाया जाए, क्या हो जाएगा, तो इसको माइनस करना है। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 5, यानी 8:5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक पाइप 20 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि टंकी जब भरी हो तो 28 मिनट में एक रिसाव कर खाली किया जा सकता है। दोनों खुले हों तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, 1/20 क्या है, एक भर सकता है एक इतना मिनट में, और 1/28 माइनस कर देखिए खाली करने वाला है। अब दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 140, यानी ये हो गया 7, ये हो गया 5, यानी 2/140,
अब इसको भी कर दीजिए कितना 70 बार में, यानी 1/70 भाग 1 मिनट भरता है, तो पूरे 1 भाग भरने में कितना समय लगेगा 70 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 27 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करता है, 18 सेकंड में पार कर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करता है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितना 100 है, रेलगाड़ी की लंबाई 100 है और 8 सेकंड में पार कर रहा है, तो चाल कितना दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी निकल गया, या ये 8 सेकंड है, तो पहले इसका चाल निकाल लेते हैं। चाल कितना निकल जाएगा 100/8, ठीक है, यानी 4 × 2 4 25, यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड चाल है, और 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, यानी ये तो चाल है मीटर प्रति सेकंड, यानी 25/2 और 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो 18 से गुना करेंगे दूरी निकालने के लिए, 2 × 9 25 × 9 225, यानी कुल जो दूरी हुआ रेलगाड़ी का और प्लेटफॉर्म का मिला के 225 हो गया, जिसमें रेलगाड़ी का 100 मीटर है, तो 100 माइनस कीजिए तो क्या निकल जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा, ठीक है, यानी 125, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर। कह रहा है एक पासा को 2 बार फेंका जाता है। एक पासा को क्या है 2 बार फेंका जाता है। पहली बार फेंकने पर एक भाज्य संख्या और दूसरी बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा, मतलब ये प्रायिकता कितना निकलेगा ये कह रहा है। देखिए पासा में क्या लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, 6 साइड होता है, यानी 1 से 6 तक होता है। अब इसमें कह रहा है पहली बार फेंकने पर एक भाज्य संख्या क्या होता है, जो भाज्य संख्या है जो से डिवाइड हो अपने आप के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, यही तो 2 भाज्य संख्या है, यानी 1 और 2 2 भाज्य संख्या है। पूरा संख्या कितना है 6, यानी ये कितना हो जाएगा 2 बटे यानी 1/3 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितना इसमें है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, यानी 1 2 3 अभाज्य संख्या, ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 अभाज्य संख्या, पूरा कुल कितना है 6, यानी 1/2। अब कह रहा है दोनों में प्रायिकता क्या है आने की, बस दोनों को गुना कर दीजिए, 1/3 गुना 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/6, यानी 1/6 भाग आने की संभावना है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर। कह रहा एक घनाभ का आयतन, यानी एक घनाभ अगर है, ठीक है, एक घनाभ, एक जो घनाभ है, तो घनाभ का है जो क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल, यानी नीचे का क्षेत्रफल जो है ना, यानी घनाभ क्या होता है नीचे आयताकार हो जाएगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई नीचे वाला, और ऊंचाई कितना है 3.5 है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है सूत्र, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि क्षेत्रफल 34 वर्ग है, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, नीचे का जो लंबाई गुने चौड़ाई है उसका कितना है 34 है, और गुने ऊंचाई कितना है 3.5 है। अब इसको बस सोल्व कर लीजिए, नीचे को 10 ले आइए, यानी 5 × 7 5 दूना 2 × 17, और 17 × 7 कितना हो जाएगा 119, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो ये था 29 नंबर। अगला देखते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है 10,000 की राशि को आंशिक रूप से 8% और शेष 10% प्रतिभा की दर से उधार दिया जाता है, यदि औसत वार्षिक ब्याज इतना है। देखिए 8%, 10% और 9.2%। अब यहां से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.8, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.8, 8 है 10 है 9.2 है, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, 2 में अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा 8:12, यानी 4 दूना 8 4 तिया 12, यानी जो 10,000 रुपया है ना 10,000 इसको 2:3 में बांटना है, तो कह रहा है दोनों भागों का क्रमशः कितना हो जाएगा 3, यानी 10,000 बटे पहला का निकालेंगे 2 और 2 + 3 5, 5 ×
2 यानी 2 दूना 4000, यानी एक भाग 4000 आ गया है, दूसरा भाग अपने आप 6000 देख लीजिए, क्योंकि टोटल कितना है 10,000 है, तो 4000 और 6000 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के।